नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बार फिर साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में यदि किसी ने उद्योगों के संचालन में कोई रुकावट डाली तो उसके खिलाफ कड़ी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में निवेशकों और उद्योगपतियों को किसी तरह की परेशानी नहीं आनी दी जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो प्रशासन आधी रात को भी एक्शन मोड में होगी। यह केवल एक बयान नहीं बल्कि उस व्यापक नीति का हिस्सा है जो राज्य में माफियाओं को खत्म करने और उद्योगों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। एक समय था जब प्रदेश माफिया और अपराध के लिए जाना जाता था, उद्योगों के लिए डर का माहौल था और लोग सुरक्षा की कमी के कारण निवेश करने से डरते थे। लेकिन आज वो डर, वह असुरक्षा धीरे धीरे खत्म हो रही है और यह बदलाव सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की सख्त नीतियों का नतीजा है। अब बुलडोजर सिर्फ कार्रवाई के लिए नहीं बल्कि कानून के कड़ाके की पहचान बन गया है। जो लोग सोचते थे कि बड़े माफिया सुरक्षित रहेंगे और उनकी संपत्तियों को कोई नहीं छू पाएगा, उनका भ्रम अब टूट चुका है। बड़े बड़े घर, अवैध कब्जे, अवैध खनन, अवैध उद्योग, सबके खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई हुई है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनता और मीडिया में बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने लगा। अब माफिया केवल डर के साए में जी रहे हैं, उनका मनोबल टूट चुका है और प्रशासन की पकड़ मजबूत हो चुकी है। 2012 से 17 के बीच मात्र 16 एलओसी, 9 वर्षों में 3,367 जारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी आगे बढ़ रहा है और विकास की रोड़ा बनने वालों का खैर नहीं। यमराज से मुलाकात करवाने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगेगी। आज प्रदेश में हुए इंसेंटिव वितरण कार्यक्रम से औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। इस दौरान विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, बायोप्लास्टिक, आयरन एंड स्टील, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई क्षेत्रों की 85 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट और आहर्ता प्रमाण पत्र के आधार पर कुल 2,781 करोड़ 12 लाख रुपए की सब्सिडी वितरित की गई है। उन्होंने बताया कि जहां 2012 से 17 के बीच मात्र 16 एलओसी यानी कि आशय पत्र जारी हुए थे, वहीं पिछले 9 वर्षों में 3,367 एलओसी जारी किए गए हैं। माफियाओं पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। मुख्यमंत्री की हालिया चेतावनी सिर्फ उद्योग के संचालन तक सीमित नहीं है। यह मैसेज है कि जो भी विकास के रास्ते में रोड़ा बनेगा, रुकावट डालेगा, उसका मुकाबला बुलडोजर और कानून के पूरे बल से किया जाएगा। उद्योगपतियों को अब भरोसा है कि उनका कामकाज सुरक्षित है और किसी भी तरह की रुकावट डालने वालों तुरंत कार्रवाई के दायरे में आ जाओगे। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, यह वर्षों की रणनीति और लगातार चल रहे अभियान का ही नतीजा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना केवल कार्रवाई नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक मैसेज भी है कि अब कानून से ऊपर कोई नहीं है। धुरंधर 2 में दिखाया गया कि कैसे यूपी में पहले अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था, कार्रवाई में लगातार देरी होती थी या फिर कार्रवाई होती ही नहीं थी। अब स्थिति बदल चुकी है। घटना के तुरंत बाद संज्ञान लिया जाता है, जांच तेज होती है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। कई उदाहरणों ने यह साफ किया कि अगर प्रशासन कमजोर रहेगा तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और नेताओं का अगर संरक्षण मिलेगा तो इनका मनोबल बढ़ेगा और आम जनता की सुरक्षा ऐसे में खतरे में पड़ेगी। सड़क हादसे, फैक्ट्री दुर्घटनाएं, अवैध खनन जैसी घटनाओं ने यह दिखाया है कि प्रशासनिक सख्ती की जरूरत है। एनकाउंटर नीति, गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति जब्ती और बुलडोजर जैसे कदम अब नियमित प्रक्रिया बन गया है और अब इसे आज की हालात से जोड़कर देखें, निवेशक अब खुले तौर पर उत्तर प्रदेश में कारोबार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि प्रशासन उनके साथ खड़ा है। अगर कोई उनके कामकाज में रुकावट डालेगा तो सरकार तुरंत कदम उठाएगी। उद्योगों के संचालन में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उद्योगों के संचालन में रुकावट डालने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन हो और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यह नीति केवल उद्योगों तक सीमित नहीं है, यह पूरे प्रशासन और राज्य की तस्वीर बदल रही है। माफियाओं पर बुलडोजर चलाना केवल कार्रवाई नहीं बल्कि एक मैसेज है, साइकोलॉजिकल मैसेज है कि अब कोई भी कानून तोड़ने वाला सुरक्षित नहीं है। धुरंधर जैसे फिल्मों में यह दिखाया गया, धुरंधर 2 आपने देखा होगा कि किस तरीके से यूपी में समाजवादी की जब सरकार थी, जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी तो माफियाओं को संरक्षण मिलता था। अब
यहां संभव नहीं है। और उन्हीं हादसों से सीख लेकर के सख्ती बढ़ाना ये दिखाता है कि सरकार अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। यमराज से करा दूंगा मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ ये साफ साफ कह रहे हैं कि उद्योगों के संचालन में किसी भी प्रकार की रुकावट या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कहीं ट्रेड यूनियन या अन्य किसी नाम पर उद्योगों को बाधित करने की कोशिश की जाती है तो वे स्वयं संज्ञान लेते हैं। जरूरत पड़ने पर रात में ही संबंधित डीएम एसपी को निर्देश देकर के ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराते हैं। सीएम ने कहा कि अपराधी या माफिया कोई भी हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो वह यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। मुख्यमंत्री ने ये बातें सीएम निवेश मित्र 3.0 सिंगल विंडो सिस्टम के शुभारंभ के मौके पर कही। उत्तर प्रदेश में स्थिति लगातार बदल रही है। पहले जहां अपराधियों और माफियाओं को नेटवर्क मजबूत था, अब वही नेटवर्क कमजोर हो चुका है। अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जा रही है, अवैध कब्जे ध्वस्त किए जा रहे हैं और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। आम जनता अब सुरक्षित महसूस कर रही है। छोटे व्यापारी जो पहले डर के कारण चुप रहते थे, अब शिकायत करने लगे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि प्रशासन उनके साथ है और ये बदलाव केवल कानून का ही नहीं बल्कि सामाजिक विश्वास का भी संकेत है। योगी ने उड़ाई अखिलेश की नींद। विपक्ष हमेशा बुलडोजर नीति और कार्रवाई की आलोचना करता रहा है। मानवाधिकारों की चिंता जताई जाती है और इसे कठोर माना जाता है, लेकिन सरकार का पक्ष स्पष्ट है कि यह कार्रवाई केवल अपराधियों के खिलाफ की जा रही है और कानून के दायरे में हो रही है। कोई भी व्यक्ति या समूह जो कानून का पालन करेगा वो सुरक्षित रहेगा और जो रुकावट डालेगा उसका सामना बुलडोजर और कानून के पूरे बल से होगा। आज की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए आकर्षक बन रहा है। बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं और सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है। निवेशक अब खुले तौर पर व्यवसाय कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि प्रशासन उनके साथ है। अपराधियों के मन में डर पैदा हुआ है और आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। धुरंधर 2 में दिखाया गया किस तरीके से आसिफ अहमद को सरकार का संरक्षण मिलता है और सरकार के संरक्षण के आड़ में वो पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क या यूं कह लें कि आतंकी संगठनों से उसका तार जुड़ा हुआ रहता है और यूपी को दहलाने की कोशिश की जाती है। इन मामलों में तुरंत अब कार्रवाई होगी। जैसे ही ऐसे कोई कैरेक्टर योगी सरकार के नजर में आता है, योगी आदित्यनाथ के नजर में आता है, वो अब बचने वाला नहीं है। पुराने हादसों से सीख लेकर के योगी ने ये सख्ती बढ़ाना सीखा है। बुलडोजर नीति को लगा करके ऐसी नीतियों को लगातार लागू करना ये दिखाता है कि राज्य अब अपराधियों से मुक्त हो जाएगा। उद्योगों को रोकने वाले का नर्क द्वार तैयार। उत्तर प्रदेश आज एक ऐसे नए दौर में है जहां बुलडोजर केवल मशीन नहीं बल्कि कानून का पहचान बन गया है। उद्योगों में रुकावट डालने वालों के लिए स्पष्ट मैसेज है कि या तो कानून के साथ चलो या रास्ते से हट जाओ। अगर रास्ते में आओगे तो नर्क द्वार तुम्हारे लिए खोल रखा है, यमराज के पास सीधे पहुंच जाओगे। मुख्यमंत्री की चेतावनी और सख्ती दिखाती है कि विकास और कानून अब साथ साथ चलेंगे। जो कानून का पालन करेगा वह लाभान्वित होगा, जो रुकावट डालेगा उसका सामना बुलडोजर की ताकत से होगा। यही बुलडोजर बाबा मॉडल की असली पहचान है और यह मॉडल अपराधियों में डर पैदा करता है और आम जनता में भरोसा बढ़ाता है। यूपी आज सिर्फ डर का राज्य नहीं बल्कि कानून का राज्य बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। पुराने हादसे, दुर्घटनाओं, माफियाओं के कब्जों जैसे मामलों की सीख से यह साफ हो गया है कि कठोर प्रशासन और सख्ती ही राज्य में सुधार ला सकती है और वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उद्योगों के संचालन में रुकावट डालने वालों के खिलाफ दी गई चेतावनी, बुलडोजर की कार्रवाई और प्रशासन की चौकसी मिलकर ये दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो चुका है। अपराधियों को अब सुरक्षित जगह नहीं मिली है यूपी में और ना ही मिलेगी और आम जनता को अब सुरक्षा और भरोसा महसूस हो रहा है, लेकिन विपक्ष को परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मॉडल न केवल उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रहा है बल्कि पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुका है। बुलडोजर केवल मशीन नहीं रही, यह अब कानून और सख्ती का एक पहचान बन चुकी है। अपराधियों में डर पैदा हुआ है, माफियाओं का नेटवर्क कमजोर पड़ा है, आम जनता में विश्वास बढ़ा है। यही मैसेज मुख्यमंत्री ने उद्योगों के संचालन में रुकावट डालने वालों के लिए दिया है और यही सच्चाई है जो पूरे प्रदेश के प्रशासन और अपराध नियंत्रण की नई तस्वीर को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश अब बदल रहा है। अब यह डर का नहीं, कानून का राज्य बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।
उद्योगों के संचालन में रुकावट डालने वालों के लिए मैसेज स्पष्ट है कि बुलडोजर चलेगा, कानून का पालन अनिवार्य है और यही बुलडोजर बाबा मॉडल का पहचान है और यही यूपी की नई सख्त प्रशासनिक और निवेश समर्थक नीति का मूल मैसेज है। राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब अपना जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।